हेलो एवरीवन, मैं सनी भगत आप सबका स्वागत करता हूं स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको आज का पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज की हमारी जो वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है, वैदिक मैथ। ठीक है, तो जैसे कि आपको सर ने बताया ही होगा, सर ने डिस्कस किया ही होगा कि जो बैंक का सिलेबस रहता है वो क्या रहता है और क्या क्या हमने पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस की वेटेज रहती है और किस तरह से वो सारा आपको सर ने बताया है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करता है, कैसे करते हैं, कौन कौन से एग्जाम पार्टिसिपेट करते हैं बैंक में। तो वो सारा सर ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे कि बात करूं मैं क्वांट वाला सेक्शन, तो बैंक का जो क्वांट वाला सेक्शन है वो हमेशा आपको, जैसे कि आपको पता है कि मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो जो आज का आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या रहने वाला है, जैसे अगर हम बात करें थोड़ा सिलेबस को ओवरव्यू करें, तो जैसे कि आपको पता है क्वांट को जो डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक स्पीड मैथ, एक अर्थमेटिक मैथ और एक डीआई एंड एनालिसिस किया। जैसे कि स्पीड मैथ, बड़े सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि स्पीड मैथ में होता है क्या। तो स्पीड मैथ के जो टॉपिक मैं कहूं, तो स्पीड मैथ के जो टॉपिक आते हैं आपको, ये सारे टॉपिक विद द हेल्प ऑफ आपके किसकी हेल्प से निकलते हैं, सारे स्पीड मैथ की हेल्प से निकलते हैं। स्पीड मैथ क्या होता है, देखो स्पीड मैथ में वही उसी को नाम देते हैं वैदिक मैथ, उसी को नाम देते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सारा किसमें आता है, स्पीड मैथ में आता है। देखो अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है आपको, जैसे कि सबको पता है या तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, सारा सिंप्लीफिकेशन में आएगा। सेम चीज आपको अप्रोक्सीमेशन में आएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम चीज। जैसे नंबर सीरीज में भी सेम चीज है, या तो प्लस या तो माइनस, या तो डिवाइड हो रहा है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके कहीं ना कहीं स्पीड चाहिए ही चाहिए, मतलब आपकी वैल्यू जो है, आपके जो टेबल है वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, आपको मल्टीप्लाई वो सारी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले स्पीड मैथ, मींस अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें विद इन टाइम, कम से कम टाइम। ठीक है, दूसरा टॉपिक जैसे हम बात करूं, दूसरा पॉइंट को डिवाइड किया है अर्थमेटिक में। तो जैसे ये आप टॉपिक देख ही रहे हो, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं, अर्थमेटिक में आते हैं। ठीक है, फिर आता है डीआई एंड डाटा एनालिसिस। तो जो आपकी डीआई एंड डाटा एनालिसिस है, तो आपको किस बेसिस पे आती है, इन्हीं चैप्टर के बेसिस पे आपको डीआई एंड डाटा एनालिसिस आती है। या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएगी, ठीक है, या तो आपको कहां से आ जाएगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ जाएगी, या तो आपको परसेंटेज में से आ जाएगी, या तो एवरेज में से आ जाएगी। तो जो आपकी डीआई बनती है, डीआई एंड डाटा एनालिसिस, वो सारा का सारा कहां से बनता है, इसी टॉपिक से सारा का सारा वो कवर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि सबको पता है कि एग्जाम में जो मैथ की वेटेज है 35 आते हैं आपको प्रीलियम में, ये सबको पता 35 प्रीलियम आएंगे, और मेंस में वो वेरी करते हैं 50 to 60, कुछ एग्जाम में 50, कुछ एग्जाम में 60। ठीक है, तो 35 में जो वेटेज रहती है एग्जाम में, तो 25 मैं कह सकता हूँ 20 की वेटेज इन चार टॉपिक की, 20 की वेटेज किन टॉपिक की होती है, चार की, और 10 नंबर का वेटेज होती है अर्थमेटिक की, और 5 या 10 से वेरी करता है ये आपका डी। ठीक है, तो इनको मिला के 35 बनता है। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आएंगे आपके टॉपिक के ऊपर, जो आज का आपका टॉपिक है, फास्ट ट्रैक मैथ बोलो, वैदिक मैथ बोलो, या फिर आप स्पीड मैथ बोलो, मतलब बात सेम है। तो जैसे मैं बात करूं स्पीड मैथ की, तो स्पीड मैथ में जो अब आज हम पढ़ेंगे, स्पीड मैथ में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि हाँ स्पीड मैथ में हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है। सबसे पहले तो बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, कि कैसे हम नंबरों को जल्दी से जल्दी एडिशन करें, जल्दी से जल्दी उनकी सब्ट्रैक्शन करें। दूसरी चीज क्या आती है, परसेंटेज चेंज एंड कैलकुलेशन, मींस हमें परसेंटेज चेंज आनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 100%, तो बच्चों को पता होना चाहिए 100% 1 होता है। जैसे मैं कहूँ 25%, तो बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि 25% 1/4 होता है। ये कैसे आता है, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे ये वैल्यू आती है, कैसे नहीं आती। लेकिन ये चीजें ना आपको एग्जाम में ऑलरेडी आनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप मैथ ना विद इन सेकंड में उड़ा सकते हो मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में सक्सेसिव चेंज, कि कैसे सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है, पहले कोई चीज 10% इंक्रीज हो रही है, फिर वो 10% इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर 10% इंक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज। कभी कभी इंक्रीज होती है, कभी कभी यही चीज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, 20% से डिक्रीज हुई 10%, 10% से डिक्रीज हुई 5%, तो ये सक्सेसिव चेंज होती है लगातार। ठीक है, ये साइन हमेशा आपका इंक्रीज करेगा, ये साइन हमेशा आपका डिक्रीज करेगा, तो ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बड़े सारे बच्चे मैंने देखा है कि बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते नंबर। ठीक है, तो
वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंट यूज मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो बार बार यूज हो रही है, बार बार यूज हो रही है वो वाली। फिर स्केयर फ्रॉम 1 to 25, स्केयर कैसे निकालते हैं 1 to 25, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो भी मैं आपको सारा का सारा इसमें फास्ट ट्रैक मैथ में सिखाऊंगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीखेंगे कुछ चीजें। जैसे मैं कहूँ कुछ नंबर्स है हमारे पास, देखो स्टार्टिंग करते हैं हम, जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। देखेंगे जीरो, क्योंकि हमने उन बच्चों को भी लेके साथ में चलना है जिन बच्चों को मैथ का कुछ भी नहीं आता, समझ लो उनको प्लस करना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता, उन सबको हम साथ लेके चलेंगे और सब सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं बात करूं, कुछ नंबर्स होते हैं हमारे पास, कुछ नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट का सम, ध्यान से समझो, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट सम क्या होता है 10 के बराबर होता है। यूनिट डिजिट सम कितना होता है 10 होता है। और जो रिमेनिंग नंबर होते हैं, रिमेनिंग नंबर क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, क्या कंसेप्ट है, और ये बार बार पेपर में मैंने देखा, बार बार फ्रीक्वेंटली नंबर यूज होते हैं जिनका यूनिट डिजिट का सम क्या होता है 10 होता है और रिमेनिंग नंबर क्या होते हैं सेम होते हैं। तो हम उनको कैसे विद इन सेकेंड में मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। जैसे सबसे छोटा नंबर लेंगे हम, मैंने बोला मेरे पास नंबर है मान लो 12 इंटू 18, क्या नंबर है मेरे पास 12 इंटू 18 मेरे पास नंबर है। जैसे अब कंसेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए और रिमेनिंग नंबर क्या होने चाहिए आपके सेम होने चाहिए। अब मैंने देखा यूनिट डिजिट सबको पता है ना, जैसे 18 में यूनिट डिजिट है 8 और 12 में यूनिट डिजिट है 2, ये क्या होता है यूनिट डिजिट। और रिमेनिंग नंबर का मतलब एक नंबर ये बचा और एक नंबर ये बचा, ये कौन सा होता है रिमेनिंग नंबर। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ आ गया यूनिट डिजिट वाला कि यूनिट डिजिट का सम क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। जैसे मैंने देखा 2 + 8 कितना होता है, 2 + 8 होता है 10, 2 + 8 कितना होता है 10 और बाकी नंबर क्या आपके सेम है। तो उन नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। ध्यान से देखना सारे, मैंने बोला 2 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, 2 8 जा कितना होता है 16, 2 8 जा कितना होता है 16। आपके पास रिमेनिंग नंबर कितना बचा 1 बचा, इस 1 को मल्टीप्लाई करो इसके नेक्स्ट नंबर के साथ, 1 का नेक्स्ट नंबर होता है 2, 1 × 2 कितना होता है 2, तो यहाँ पे लगा दो 216 आपका क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, आपने एग्जाम में ऐसे भी ये चीज नहीं लिखी। क्या किया मैंने, जैसे मैं नंबर लेता हूं, मान लो मैंने नंबर लिया 13 × 17, क्या नंबर लिया 13 × 17 नंबर लिया। अब मैंने फिर देखा यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है 7 + 3 कितना आ रहा है 10 आ रहा है। मैंने क्या किया इस 3 को 7 के साथ किया मल्टीप्लाई, 3 7 जा होता है 21, 3 7 जा 21, 1 का नेक्स्ट नंबर 2, 1 × 2 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे ये हमने सॉल्व करना है विद इन सेकेंड में। ठीक है, बड़े सारे बच्चे मैंने देखे हैं, बड़े सारे बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 18 × 12, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, फिर ऐसे लिखेंगे इसको 6 8 3 11, 1 और 1 2, 2 1 6। जितने में आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे एग्जाम में, साथ वाले को ये चीज पता होगी विद इन सेकेंड में करके आपसे कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर करना कैसे वो चीज समझ आई। चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं हम, जैसे मैंने बोला नंबर लेना है 64 × 66 लेते हैं, 64 × 66। देखो यूनिट डिजिट 4 + 6 होता है 10 और बाकी नंबर सेम है, तो मैंने बोला कैसे करना है 4 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, 4 6 का कितना होता है आपके पास 24, ये है 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7, 6 7 जा 42, तो यहाँ पे लिख दो 42, खत्म। क्लियर हुई चीज, समझ आया। जैसे मैंने बोला मुझे नंबर लेना है मान लो 87 × 83 लेना है, 87 × 83 मुझे पता 7 3 जा 21, 8 9 जा 72, कितना टाइम लगा ज्यादा से 1 सेकंड 2 सेकंड, खत्म ये चीज। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर हुई होगी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर होगी चीज। चलो अब कुछ और चीज सीखेंगे। देखो ये थे कि अगर यूनिट डिजिट का सम क्या हो 10 हो तो ऐसे करना है। अब कभी कभी क्या होता है नंबर, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 23 × 27 लेते, चलो यहाँ पे 37 लेते हैं या 47 लेते हैं, मान लो एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे क्या लेते हैं हम 23 × 47 लेते हैं नंबर। देखो क्या यूनिट
फिर यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा है, चलो 46 लो। देखो अब मैंने देखा यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या बाकी नंबर सेम है, नहीं है। तो इस केस में कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, वो चीज सीखो। ध्यान से सीखना कि जब भी इस तरह का नंबर आए, ना यूनिट डिजिट का सम 10 बने ना बाकी नंबर सेम हो, तो हम उन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 होता है 8, तो आप लिखोगे 08, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखोगे। 2 4 8 आप कैसे लिखोगे, 08। फिर आप इस सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 3 6 कितना होता है 18, तो मैंने लिखा 18। ये जी सबको क्लियर है। मैंने क्या किया, 2 को किया 4 के साथ, 2 4 8, 3 को किया 6 के साथ, 3 6 18। अब ये यहां तक क्लियर हुआ। फिर 3 4 12, फिर इस 2 को किया मैंने 6 के साथ, 2 6 12, और 12 और 12 होता है 24। 12 और 12 कितना होता है 24। पहला डिजिट छोड़ दो और 24 यहाँ पे लिखो और इन नंबरों को प्लस कर दो। 8 4 1 5 8 2 10, ये खत्म। ठीक है, कितना टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड, 2-3 सेकंड। अगर कोई भी बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में 2 या 3 सेकंड। वो ये चीज तो करेगा ही नहीं ना, उसको पता 3 4 12 6 2 12 12 12 24, वो सीधा यहाँ पे 24 ऐड करेगा इसमें। क्लियर हुआ, वो क्या करेगा, सीधा इसमें 24 ऐड करेगा, कभी ये चीज नहीं लिखेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि ये आता कैसे है। ठीक है, क्लियर हुई। कुछ एक नंबर और लेते हैं हम। जैसे मैंने नंबर लिया, बड़ा नंबर लेते हैं, 83 into 92 नंबर ले लिया मैंने। क्या नंबर ले लिया, 83 into 92। कैसे करना है ध्यान से समझो, एक बार दोबारा समझो। मैंने बोला 8 into 9 कितना होता है, 8 9 होता है 72। फिर मैंने बोला 3 2 कितना होता है 6, लेकिन कभी भी सिंगल 6 नहीं लिखना, उसको 06 लिखना हमेशा। 3 2 6 कैसे लिखोगे, 06। फिर मैंने बोला 3 into 9, 3 9 27। फिर मैंने बोला 8 2 16, 27 और 16 कितना होता है 43। 27 और 16 43। मैंने बोला पहला डिजिट छोड़ दो और यहाँ पे लिख लो 4 और 3, 6 का 6, 3 का 3, 4 2 6 और ये 7 का 7। क्या आंसर आ रहा है 7636। क्लियर हुआ। इसी को आप मास्टर ट्रिक नाम दे सकते हो। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि कैसे हम नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ। और ये सबको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसी वैल्यू आएंगी आपको। ठीक है, कैसे करना समझ आया, क्लियर हुआ, पक्का। चलो अब हम सीखेंगे कि नंबरों को प्लस कैसे करना। देखो बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने नंबर लिखा 106 प्लस 208 प्लस 403 प्लस मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे 110 लिख लिया। ये किसके बराबर है, ठीक है, ये नंबर है, ये किसके बराबर है, ये मैंने लिखा। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े सारे बच्चे ऐसे करेंगे 106 208 403 110, फिर ऐसे करेंगे 6 और 8 14 और 3 17 7 लिखेंगे, फिर 1 कैरी डालेंगे, 1 और 1 2 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 7 और 1 8 ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे सारे, ऐसे लिखते ना बच्चे सारे। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपने कैसे लिखना है वो चीज सीखनी है। देख लो एक बार दोबारा चेक करो। आपने कैसे करना है ध्यान से समझो। देखो ये 106 है, ये 200 है, ये 400 है, ये भी 100 है, तो सीधा प्लस करो। 100 और 200 होता है 300, 300 और 4 700, 700 और 1 800। कितना हो गया ये 800, 800 हो गया। सीधा 100 प्लस 200 होता है 300 प्लस 400 700 और 100 800। अब इनको प्लस करो। देखो ये आपके पास 10, ये आपके पास 3 10 3 कितना होता है 13 13 और ये आपके पास 8 13 और 8 कितना होता है 21 और ये आपके पास 6 21 और 6 कितना होता है 27। तो आप सीधा 827 लिख सकते थे। ठीक है, 827 यही से लिख सकते थे आप। क्या किया मैंने दोबारा समझो। मैंने बोला 100 2 प्लस 200 300 प्लस 400 600 प्लस 100 700। माइंड में ही कैलकुलेशन कर ली 700 की। फिर इसको देखो मैंने 6 8 14 14 और 3 14 और 3 17 17 और 10 27। मुझे पता 827 मेरे पास आंसर। लेकिन बड़े सारे बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, लैक हो जाते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, कैसे करनी है कैलकुलेशन पता चला। ये तरीके भूल जाओ आप, ऐसे करना सीधा 100 प्लस 400 500 प्लस 200
700 प्लस 100 800, 800 में 10 3 13, 13 और 8 21 और 6 27, 827 सीधा आंसर। ठीक है, ये चीजें लिखनी नहीं, ना ये लिखनी नहीं ना ये लिखनी, सीधा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन जैसे 623 प्लस 468 प्लस 110 माइनस 623 माइनस 468, ये क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो एग्जामिनर है वो बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है। क्या करता है? बच्चों को दिमाग के साथ खेल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, और बच्चे हमेशा बड़ी सारी गलती करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? सारे रेस में दौड़ रहे हैं, ये भी रेस में दौड़ेंगे। क्या करेंगे? इस 600 ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, लिखेंगे पहले इसको 623 प्लस 468, फिर वो लिखेंगे 110, पहले इनको प्लस करेंगे, 8311 1 628 19 और 110 0 1 कैरी 6 4 10 112 ऐसे लिखेंगे। फिर वो माइनस वाले प्लस करेंगे, माइनस 623 माइनस 468 8311 628 और 19 6 4 10 ऐसे लिखेंगे माइनस का। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1201 1091 1 में से 1 0 10 में से 9 1, यहाँ बचा 1, ऐसे लिखेंगे कि ये आंसर। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है वो भी मैक्सिमम, जब मैंने बोला ये क्वेश्चन निकाल के बताओ, वो भी बड़े सारे बच्चे, अगर 100 बच्चा वीडियो देख रहा है तो 90 बच्चे इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के बाद ये वाले तरीके भूल जाओ आप कि आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे करना है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। जैसे मैंने देखा 623 468 110 माइनस 623 468, ये और ये कैंसिल, 468 और ये कैंसिल, सीधा आपके पास आंसर था 110। क्वेश्चन देख के आंसर, क्योंकि 110 नहीं बचा। क्लियर हुआ? समझ आई कैसे करना होता है? क्वेश्चन को पहले पढ़ो, रेस में दौड़ो नहीं कि हाँ ये प्लस में पहले इनको प्लस करो, फिर ये माइनस में करो, फिर इनको निकालो। जैसे ये तरीके भूल जाओ सारे। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, 623 माइनस प्लस कैंसिल, 468 कैंसिल, 110 बचा, सीधा आंसर। ठीक है, देखो ये एडिशन आप लोगों ने करना है। अब कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। 700 और 300 होता है 1000, 34 और 12 कितना होता है? 34 और 12 46, तो 1046 खत्म। चलो नेक्स्ट, ऐसे आपने ये करना है, होमवर्क आपके लिए सबके लिए। जैसे ये है 400 300 200, 400 300 होता है 700, 7 और 2 होता है 900, 2 2 4 6 906 खत्म। चलो नेक्स्ट, क्लियर होगी चीज? जैसे ये देख लो, सामने दिख रहा है ना, कितना आएगा? 123। 400 में से 300 निकाला तो 100 बचेगा, 37 में से 40 निकाला तो 23 बचेगा, आंसर था। ये भी ऐसे करना आपको। ये मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं हम। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे देख लो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 4 2 जा 8, कैसे लिखोगे? 08, फिर 2 5 जा 10, 6 4 जा 24, कितना आएगा? 34, पहला डिजिट छोड़ दो, यहाँ पे लिखो 34, 8 4 3 3 खत्म। चलो नेक्स्ट, सेम चीज ये करनी है। अब ये वाले मैंने आपको अभी बताए, जब भी यूनिट डिजिट का सम क्या बन रहा हो? 10, 2 और 8 कितना होता है? 10। मैंने देखा कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, 1 का नेक्स्ट नंबर 2, 1 इंटू 2। देखो 5 5 5 5 जा 25, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 जा 30, 9 1। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखो ध्यान से, 1 इंटू 9 बच्चे लिखते हैं 9, और 9 का नेक्स्ट नंबर 10, बच्चे लिखते हैं 9 इंटू 10 90, ये करते हैं, जबकि ये गलत है। मैंने ये चीज आपको सिखाई कि 1 इंटू 9 आप लिखोगे 09, 1 इंटू 9 9 आता है, लेकिन 09, 9 का नेक्स्ट नंबर 10, 9 इंटू 10 90, तो इसका आंसर ये वाला सही है, जबकि ये वाला गलत है। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। अब हम सीखेंगे कि हम किसी चीज का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज सीखेंगे। अब ध्यान से समझना, देखो एक ही मेथड, सिर्फ एक मेथड, और आपके 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर करो। देखो मैं आपको बड़े सारे तरीकों से समझा सकता हूँ, बेस वैल्यू लेके 50, बेस वैल्यू 100 लेके, बड़े सारे तरीके। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, पहले 50 वैल्यू लो फिर 100 वैल्यू लो, मतलब प्रॉब्लम आती है बच्चों को। लेकिन वो चीजें भूल जाओ, साइड पे रखो। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है? एक ही मेथड जिससे सारे के सारे स्क्वायर खत्म, 1 से लेके 1000 तक। कैसे? सबने बचपन में ये पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबने पढ़ा होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, ये सबने पढ़ा है ना, ये सबने पढ़ा होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। देखो जैसे मैंने बोला मुझे निकालना है 12 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालना है 12 का। देखो ये मैंने लिखा 12, आप क्या करो इस 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर किया मैंने तो 0 1, फिर इस 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 0 4, 4 होता है आप 0 4 लिखोगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 0 4 लिखोगे, फिर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमेशा 2 के साथ करोगे, 2 2 4 इंटू 1 कितना होता है 4, तो कैसे लिखोगे 0 4, पहला डिजिट हमेशा छोड़ोगे, ये लिखा 0 4 4 4 1 144 12 का आंसर। नहीं समझ आया एक बार दोबारा समझो, मैंने बोला 18 का निकालना है मुझे, किसका निकालना है 18 का, देखो ध्यान से ये निकालना 18 का, मैंने क्या करना है 18 का निकालने के लिए इस 1 का मैं स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर होता है 0 1, फिर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर मैंने बोला 1 को मल्टीप्लाई करो इस 8 के साथ, हमेशा मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, क्योंकि 2ab, a 2 जा 16, पहला डिजिट छोड़ोगे यहाँ पे लिखोगे 1 6, 4 का 4 6 6 12, 1 कैरी गया और ये अपना 324। क्लियर ना, सबको समझ आया। इस तरीके से आप 1 से लेके 1000 तक किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते, एक ही तरीका सारे के सारे स्क्वायर खत्म, ठीक है। जैसे कोई और नंबर ले लेते हम, मैंने नंबर लिया 46, क्या नंबर लिया 46, ध्यान से समझो, मैंने बोला इस 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मैंने बोला इस 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मैंने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 6 और हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 24, 24 इंटू 2 48, पहला डिजिट छोड़ दो, 6 का 6 8 3 11 1 6 4 10 और 1 1 और 1, ठीक है। क्लियर हुई चीज, क्लियर हुआ कैसे करना था, समझ आया, समझ आया सबको। चलो एक और ले लो आप, हाँ कौन सा लेना है आप, जैसे यहाँ पे दिया आपको 102 93 102 और 107 का निकालेंगे हम, किसका निकालेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे 93 का, बड़ा नंबर है इसका निकालते हैं स्क्वायर, मैंने बोला 9, देखो 93 लिखा ना मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ 93, क्या करेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ स्क्वायर, आपने लिखा 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 तो 09, फिर मैंने बोला लिखो इसको, ये 9 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 9 3 27, 27 इंटू 2 54, ये आपको टेबल आनी चाहिए 8649। क्लियर हुआ, समझ आया। अब नंबर आता है, जैसे मेरे पास नंबर है 102, इसका स्क्वायर निकालना 102, अब 102 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम वो चीज सीखेंगे। जैसे 102 की बात करूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा 102, इसको आप ए मानोगे, इसको बी मानोगे, ए और बी, हमेशा इसको सिंगल करोगे, सिंगल डिजिट, जब 3 डिजिट नंबर आएगा, जैसे 104 आएगा तो इसको ए मानोगे और इसको बी मानोगे, इसको ए और इसको बी। मैंने बोला 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, मैंने बोला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर मैंने बोला 10 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, 10 टू 22 40, पहला डिजिट छोड़ा, यहाँ पे लिखा 40, 4 0 4 0 1। क्लियर हुआ, एक नंबर और लेते हैं हम, मैंने बोला मुझे निकालना है 106 का, किसका निकालना है 106 का, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर मैंने बोला 10 इंटू 6 इंटू 2, 10 6 जा 60, 62 जा 120, यहाँ पे लिखो 120, ये 6 ये 3 ये 2 ये 1 ये 1, खत्म। देखो अब 100 से लेके 1000 तक 3 डिजिट नंबर होंगे, बता दिया मैंने आपको, स्टार्टिंग में भी बता दिया कैसे करना है, तो इस सारा का सारा आपने इस तरह से करना है, ठीक है। क्लियर होगी चीज कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, कैसे किसी का क्यूब फाइंड करेंगे, कैसे क्यूब रूट फाइंड करेंगे, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में सिखाऊंगा। ये चीज क्लियर हुई। और उसी में आपको सिखाऊंगा परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करनी है,
परसेंटेज चार्ट टेबल जिसको बोलते हैं हम, वो सारा का सारा मैं आपको उसमें सिखाऊँ। क्लियर होगी चीज। अब जैसे कि आपको पता है कि हर ट्यूसडे हमारा जो बैच, नया बैच स्टार्ट होता है, एवरी ट्यूसडे हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होता है। जो भी बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ना चाहता है इस नंबर पे कॉल करे। जैसे कि एड्रेस आप सबको पता है कि साइंस कॉलेज, अपोजिट साइंस कॉलेज है, जहाँ पे आपको 3 दिन डेमो फ्री क्लास मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली एडमिशन, जल्दी से जल्दी जुड़े हमारे साथ। ऑनलाइन ऑफलाइन एवरी ट्यूसडे हमारा जो बैच है ऑफलाइन स्टार्ट होता है। ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे कि आपको पता है ये हमारी सारी की सारी सिलेक्शन है जो आज तक हमने दिला दी है बच्चों को। सारी की सारी सिलेक्शन जो जेके बैंक में है, जेके पीएसआई में है, ठीक है, और भी एसएससी स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम है उन सब में इन सब बच्चों की सिलेक्शन हमारे यहाँ से करवाई। ये चीज़ क्लियर होगी। तो जुड़ना ना भूलें, ये हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है। जिसको भी कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो इस नंबर पे कॉल करके वो पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।